एक लास्ट टॉपिक और करते हैं छोटा सा, कि जो हमारे पास जो हमारा जो डॉलर और हमारा जो ऑयल है, दोनों में जो समस्या है उसमें पॉलिसी मेकर्स के पास चॉइस क्या है? अब यह जो ऑयल का इशू है, जैसे ही विंटर सीजन बढ़ रहा है, इस समस्या और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो यूरोप है उसको ठंड से निपटने के लिए गैसोलीन चाहिए, गैस चाहिए। अगर गैस प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेचुरल गैस पर यूरोप डिपेंडेंट है, तो अगर नेचुरल गैस नहीं मिलेगी तो जो पूरे यूरोप में, और जब यूरोप में होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, एक एनर्जी की प्रॉब्लम शुरू हो पाएगी। दूसरा, ओपेक ने क्या किया? ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि 2 बिलियन पर बैरल पर डे वो कम कर देंगे। अभी क्या है, जैसी प्रोडक्शन कम करेंगे वैसे ही ऑयल क्राइसिस और बढ़ेगी। जब ऑयल क्राइसिस बढ़ेगी तो क्या है, डॉलर पर इंपैक्ट आएगा। अब अब जैसे का क्या, अब इसका हायर ऑयल प्राइस, अगर उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम किया तो हायर ऑयल प्राइस हो जाएगी। अब हायर ऑयल प्राइस का मतलब क्या हो गया? जो हमारा क्रूड ऑयल है, अगर हम अपनी चीज को देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है जो 30 to 33%, हमारे इंपोर्ट का 30 से 33% शेयर किसका है? क्रूड का है। तो क्रूड ऑयल का शेयर हमारे इंपोर्ट में बहुत ज्यादा है, और इसमें अगर कोई हाइक होती है, इफ देयर इज एनी हाइक इन आवर क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो उससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? हमारा डॉलर ज्यादा खर्चा होगा। इससे क्या होगा? इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो एक्सपोर्ट है डिक्लाइन, अब क्या हो रहा है? अब ये हमारी प्रॉब्लम किसकी? ये हमारी प्रॉब्लम इंपोर्ट की है। हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है? जो हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ट्रेड डिफिसिट? मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल स्लोडाउन। ग्लोबल स्लो डाउन के कारण जो हमारा एक्सपोर्ट है, वह एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है, और इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है ऑयल प्राइसेस के कारण। ये पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है ग्लोबल स्लो डाउन के कारण। जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा अच्छा खासा बढ़ चुका है। इससे क्या हो रहा है? इसके कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। यह हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए समस्या खड़ा कर रहा है। अब इसके साथ साथ क्या है, हम और समस्या क्या झेल रहे हैं?
सॉफ्टवेयर रेमिटेंस, जो हमको रेमिटेंस मिलते हैं विदेश से, रेमिटेंस भी स्लो डाउन कर रहे हैं। रेमिटेंस भी हमारे लगातार स्लो डाउन कर रहे हैं, इसलिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्थिति है वह खतरनाक हालत पे आ रही है। और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है ऑयल के पूरे सिस्टम पर। जिस तरह ऑयल मूव करेगा वैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है मूव करेगा, और सारा का सारा इस बात पर निर्भर है कि ऑयल की प्राइस कैसे जाती है। दूसरा, इन्फ्लेशन। अब दूसरा इशू देखिए, एक तो हो गया ऑयल, दूसरा देखिए इशू इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन के इशू को देखें तो जो हमारा इन्फ्लेशन है यह पेट्रोल और डीजल से डिटरमाइन हो रहा है। गवर्नमेंट की समस्या हो रही है कैसे वो प्राइस को ड्रॉप, जो ऑयल प्राइस है यह ट्रांसमिट करना पड़ता है। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो हमको माल जिस दर पे मिल रहा है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा, और ऑयल मार्क, जो ऑयल कंपनीज हैं उनको लॉस होने लगता है, ऑयल कंपनीज को लॉस होने लगता है। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है। अगर गवर्नमेंट मार्केट को कह दे कि मार्केट जो है इस प्राइस को कंट्रोल करे, करेक्ट करे, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। अगर सरकार हस्तक्षेप न करे, जो आपके पास ऑयल प्राइस आई उस ऑयल प्राइस को बाजार को नियंत्रित करने दे कि बाजार इसको करेक्ट करे, अगर सरकार इंटरवीन नहीं करेगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या है, यूजर्स, इंडस्ट्रीज ऑफ ऑयल कंपनी। तीसरा क्या है, यूजर्स, जो हमारे यूजर्स होते हैं, जो यूज करते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है और जो वैट के जो अपना केमिकल इंडस्ट्रीज है वह प्रॉब्लम फेस करती हैं। उनका क्या, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं जहां जहां ऑयल का इस्तेमाल होता है वहां पर क्या, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, और इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए क्या है, प्रॉफिट मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा। इट विल इंपैक्ट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन पर यह इंपैक्ट करेगा। और यह जो प्रॉफिट मार्जिन का इंपैक्ट है यह इन्फ्लेशन पर वर्क करेगा, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वह बेहतर हालात, जो उनका वैट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट होता है और वो उनकी हालत बेहतर होती है क्योंकि यह अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज फिक्स्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज फिक्स्ड होता है, तो यह भी एक समस्या उत्पन्न करता है केंद्र राज्य को। अब डॉलर, अब यह ऑयल से हम आते हैं डॉलर के ऊपर। डॉलर, डॉलर क्या है, स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब मजबूत हो रहा है। डॉलर के मजबूत होने से, डॉलर मजबूत हो रहा है अगेंस्ट ऑल करेंसीज, अगेंस्ट ऑल करेंसीज डॉलर मजबूत हो रहा है, सारी करेंसीज की तुलना में डॉलर मजबूत हो रहा है। अब जो फेडरल रिजर्व के रेट हैं जब वो टाइटन होंगे, जब वो स्ट्रांग होंगे, तो उससे क्या होगा, यह डॉलर को और स्ट्रांग करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो एक ग्लोबल प्लेयर डिसाइड करते हैं, जो एक दिक्कत क्या है, जो इंडियन बॉन्ड है। अब ग्लोबल प्लेयर ने क्या किया है, जो इंडियन बॉन्ड है, इन इंडियन बॉन्ड को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है ग्लोबल इंडिसेस में। ग्लोबल इंडिसेस में इस इंडियन बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया है। इससे क्या हो रहा है, सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट प्रभावित हो रहा है। इससे सेंटिमेंट क्या है,
इससे सेंटिमेंट प्रभावित हो रहा है, और ये नेगेटिव सेंटिमेंट क्या करेगा, मार्केट पर प्रेशर देगा। जब मार्केट पर प्रेशर देगा तो मार्केट पर प्रेशर से नुकसान क्या होगा कि हमारा रूपी, जो रूपी है वह डिप्रिशिएट करेगा, रूपी डिप्रिशिएट करेगा, रूपी की जो वैल्यू है वह नीचे चली जाएगी। अब रूपी डिप्रिशिएशन से नुकसान क्या हुआ, अब जैसे ही रूपी डिप्रिशिएट किया, जैसे ही आपका रूपी डिप्रिशिएट किया, रूपी के डिप्रिशिएशन का जो सीधा सीधा असर आता है, यह इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन करता है। इट इज इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। रूपी के डिप्रिशिएशन से इन्फ्लेशन का इंपोर्ट। अब जो सारी गुड्स इंपोर्टेड होती हैं, जो सारी गुड्स इंपोर्ट होती हैं, उनका कॉस्ट हायर हो गया। जितनी आपने गुड्स इंपोर्ट की, उन सब के सब गुड्स का कॉस्ट हायर हो गया। अब अगर हम रूपी के लगातार गिरते मूल्य को देखें, तो क्या बोलता है, जब आपका रूपी डिप्रिशिएट करता है, तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपोर्ट में फायदा होता है। क्यों फायदा होता है कि एक एग्जाम्पल लीजिए, पहले मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई चीज बेची, अब रूपी डिप्रिशिएट उसकी कीमत हो गई है 95 रुपीस, तो परचेज करने वाले को यह सस्ती मिल रही है। इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए $1 की कीमत 80 रुपया है और वो बढ़ के 82 रुपया हो गया, तो रूपी क्या हो गया, डिप्रिशिएट हो गया। तो जब रूपी डिप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। बात समझ नहीं समझ रही? जब रूपी डिप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो जब रूपी का डिप्रिशिएशन हो गया तो उससे आपका एक्सपोर्ट सस्ता होता है, लेकिन हमको फायदा नहीं हो रहा है। फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑल करेंसीज आर डिप्रिशिएटिंग। ये आपके प्रीलिम्स से डाल सकते हैं, ऑल करेंसीज आर डिप्रिशिएटिंग। इसको ध्यान फिर सुनिए, आपके रूपी के डिप्रिशिएशन से आपके एक्सपोर्ट में फायदा होता है, क्योंकि आपका सामान सस्ता हो जाता है, और जब आपका सामान सस्ता हो गया तो आपका सामान कॉम्पिटिटिव हो गया। लेकिन हमारा रूपी के डिप्रिशिएशन का फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सारी करेंसीज का डिप्रिशिएशन हो रहा है, और हमारे जहां जहां हमको सामान बेचना है वहां पर वहां उनकी भी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, बिकॉज आवर करेंसी इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग एंड देयर करेंसी इज ऑल्सो डिप्रिशिएटिंग, देयरफॉर वी आर नॉट गेटिंग द एडवांटेज ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम। अब इंपोर्ट हमारा स्लो डाउन हो नहीं सकता है, इंपोर्ट हमारा स्लो डाउन नहीं हो सकता है, इंपोर्ट स्लो डाउन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका कारण क्या है कि हमको बहुत, हमारी जो इकोनॉमी है ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस ग्रोइंग इकोनॉमी में हमको बहुत से इनपुट चाहिए होते हैं। हमको फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए हमको बहुत से इनपुट चाहिए होते हैं, और वो इनपुट हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये हमेशा लगातार चलता रहेगा। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। अब इस सारे के सारे डिस्कस क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, राइजिंग राइजिंग ऑयल प्राइस, यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिक्लाइनिंग रूपी, राइजिंग ऑयल प्राइस और डिक्लाइनिंग रूपी, ये कैसे, यह एक्सटर्नल फैक्टर बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अभी हमने सारा डिस्कशन क्या किया, यह एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं।
जब एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा जो कंट्रोल है उसमें कम कंट्रोल है। आरबीआई का जो इंटरवेंशन है वह सर्टेन लेवल तक ही हो सकता है, वह सर्टेन लेवल तक ही आरबीआई का इंटरवेंशन हो सकता है। मेरे ख्याल से बाकी तो ठीक ही है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे।